अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज नया दिन और नया व्लॉग, और आज जो है वो एज़ यूजुअल मैं अपना व्लॉग नाश्ते से शुरू कर रही हूँ। और नाश्ते में मैंने सोचा कि आज मैं अपने लिए बना लेती हूँ बर्गर्स, क्योंकि मैं बन लाई हुई थी और वो भी पड़े हुए थे और मेरे पास शामी कबाब भी थे। क्योंकि आजकल मैं, आप लोगों को पता है कि पैकिंग करने में लगी हुई हूँ, तो पैकिंग करने में ये होता है सीरियसली मुझे कुछ भी याद नहीं होता कि क्या खाया जाए। तो मुझे था चलो ये मेरे पास जो है वो शामी कबाब पड़े हुए हैं और इनके साथ जो है वो मेरे पास बन भी पड़े हुए हैं। तो मैंने दो बर्गर बनाने थे अपने लिए, शामी वाले बंद कबाब टाइप होते हैं ना, नॉर्मल से बर्गर। और एक मुझे था कि चलो अम्मी ने नाश्ता पहले किया हुआ था, वो उठ गई थी बहुत पहले। मैं तो पैकिंग में, मैं भी उनसे पहले उठती हूँ, लेकिन मैं पहले पैकिंग करने में बिजी हो जाती हूँ, तो वो उठ जाती हूँ तो अपने लिए नाश्ता बना लेती हूँ। तो अभी मुझे था कि चलो मैं उनके लिए एक शामी उनके लिए भी फ्राई कर लेती हूँ, बिकॉज शी सेड कि मैंने खा लिया है। तो ये बना रही हूँ मैं नाश्ता अपना। और ये जो बंद होते हैं ये बड़े ही बेस्ट होते हैं, क्योंकि आप ये छोटे वाले बर्गर्स बना सकते हैं इससे। इसको रखें बच्चों को लंच बॉक्स के लिए, मैं हमेशा लेती हूँ अपने बच्चों के लिए लंच बॉक्स बना लेती हूँ। उसमें आप किसी भी चीज़ की फिलिंग कर सकते हैं। शामी कबाब मेरे पास पड़े हुए हैं, अदरवाइज़ मैं चिकन चंक्स डाल देती हूँ, चीज़ डाल देती हूँ, जो पड़ा होता है आप इसमें डालें। और बेस्ट है फॉर लंच। जब मैं जॉब कर रही थी ना तो मैं इसका लंच भी लेकर जाया करती थी। तो ये अब मैं जो हूँ ना साथ चाय बना रही हूँ, और ये जो है ना साथ के साथ मैं एक साइड से सब सेकती हूँ। मैं ज़्यादा बर्गर के लिए जो मैं जब बंद होते हूँ दोनों साइड से नहीं सेकती, बस एक साइड से, जिसने नीचे जो साइड नीचे लगनी होती, मीन्स जिसके अंदर बर्गर ने आना होता है, मीन्स बंद बंद का वो साइड जिसके ऊपर कबाब या कोई फिलिंग आनी होती है, उस साइड से सिर्फ सेकती हूँ। तो ये जो है ना ये मैंने निकाल ली, क्योंकि बहुत ज़्यादा छोड़ें तो वो थोड़े से जल जाते हैं। और ये शामी कबाब जो है ना ये मेरे पक गए हैं, रेडी हो गए हैं। तो ये जो है इसके अंदर मैं इसकी आराम से फिलिंग कर लूँगी। और ये आप देख सकते हैं कि ये मैंने जो है ना इसके अंदर अब फिलिंग कर दूँगी दो कबाबों की, और एक कबाब मैं छोड़ दूँगी अम्मी के लिए। तो बस आजकल मेरी रूटीन यही है, मेरे घर में पैकिंग ज़ोरों शोर से जारी है। सीरियसली मेरा तो रात को मैं इतनी लेट सो रही हूँ आजकल, और सुबह जो है वो मैं बहुत अर्ली उठ जाती हूँ, और दोपहर को भी मैं आराम नहीं करती, क्योंकि मैं दोपहर को पैकिंग करने में लगी होती हूँ। मोस्टली मैं बिल्कुल भूल ही जाती हूँ कि मैंने वीडियो बनानी है, और मुझे खैर ये याद रखना चाहिए, लेकिन मैं भूल जाती हूँ कि मुझे जो है ना वीडियो बनानी है। तो वो ये होता है कि काफ़ी चीज़ें मैं पैक कर चुकी हूँ, और मुझे है कि बस मैं जितनी जल्दी पैकिंग कर लूँ बस उतना जल्दी मूव कर जाए यहाँ से। क्योंकि आप जितनी जल्दी पैकिंग करते हो आपकी टेंशन उतनी जल्दी रिलीज हो जाती है। तो अभी भी सीरियसली बड़ी बड़ी चीज़ें पैक करना बहुत आसान काम है। जैसे घर का फर्नीचर, वो बहुत आसान काम है, लेकिन जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, वो सीरियसली मैं जब अभी अपने बर्तन देख रही हूँ, मैं पिछले कितने दिनों से सिर्फ बर्तन पैक कर रही हूँ, और अभी तक मेरे किचन में बहुत से बर्तन रहते हैं। फिर बंदे को बड़ा गुस्सा आता है कि जब ये चीज़ें इतनी थी तो आपने और ली क्यों है। लेकिन वो क्योंकि मुझे इतना शौक है बर्तनों का, लेकिन अभी मैं सोच रही हूँ अब नेक्स्ट जाके मैंने बिल्कुल भी बर्तन नहीं लेने, क्योंकि मैं सीरियसली बर्तनों की बड़ी सरदर्दी होती है। तो बस ये है कि मैं अभी पैकिंग और बस शिफ्टिंग, मुझे है कि बस जल्दी एज सून एज पॉसिबल मैं शिफ्ट कर लूँ, और दैट्स इट। तो खैर मुझसे किसी ने कहा था कि प्लीज़ आपकी जो टिप्स होती हैं वो बहुत अच्छी हैं, थोड़ा डिटेल में बताएं। इंशाल्लाह ताला मैं नियर फ्यूचर में आप लोगों को, जब मैं एक दफ़ा सेटल डाउन हो जाऊँ, मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बहुत डिटेल में बताने वाली हूँ। लेकिन मैं आप लोगों को ये बात बता दूँ कि जब भी आप पैकिंग करते हैं ना, तो आपके पास पैकिंग के इक्विपमेंट्स जो है ना, या जो जो चीज़ें आपको पैकिंग के लिए चाहिए होती हैं, वो आपके पास पहले से मौजूद होनी चाहिए। जिस दिन आप पैकिंग कर रहे हैं ना उस दिन आप नहीं लें। अब देखें, जैसे मुझे पैकिंग के लिए कल मुझे फ़ील हो रहा है कि मेरे जो है ना कार्टन ख़त्म हो गए हैं, मेरा जो है बबल रैप ख़त्म हो गया है, या मेरी टेप, सोल्यूशन टेप ख़त्म हो गई है, या जो डोरी होती है जिससे हम पैक करते हैं वो ख़त्म हो गई है। तो वो मैं एक दिन पहले ले आती हूँ। जो मेरे साथ पैकर्स हैं मैं उनको पहले बता देती हूँ, आप मुझे बता दें कि जो चीज़ ख़त्म होने वाली है तो वो मैं फ़ौरन पहले ले आऊँ। तो पैकिंग का ये होता है कि अगर आप एट द 11th आवर या उसी वक्त जाके ला रहे हैं तो उस वक्त पैकिंग नहीं हो सकती। और एक और बात जो मैंने आपसे शेयर करनी थी, जैसे अब आज है ना, आज रात को मैं फारिग हो जाऊंगी, जब पैकिंग, मेरी पैकिंग चलती है तकरीबन कोई शाम के 5-6 बजे तक। तो 6 बजे तक चलती है, तो वो जब चले जाते हैं तो फिर मैं थोड़ा सा एक राउंड लेती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड कहते हैं तो बहुत थक गई, चलो एक राउंड लेके घुमा के लेकर आता हूँ।
तो जब मैं वापस घर आती हूँ ना, तो फिर मैं एक अपनी मेरी डायरी जिसमें मैं लिखती रहती हूँ। मैं कल इंशाल्लाह ताला या परसों की वीडियो में आप लोग को अपनी डायरी ज़रूर दिखाऊंगी। मैं डायरी पे मैं लिखती हूँ, अच्छा कल की पैकिंग क्या करनी है, कौन कौन सी चीज़ें रह गई और कौन कौन सी चीज़ें पैक होने वाली हैं। और एक मैंने बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट बनाई हुई है जिसको मैं कट करती रहती हूँ कि अच्छा ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। देखिए उससे मेरे ये होता है कि आपके दिमाग में पैकिंग के टाइम हज़ार चीज़ें चल रही होती हैं, हज़ार चीज़ें। बेड पैक करना है, दूसरे कमरे, बेटी के कमरे के जूते पैक करने, बेटे के कपड़े पैक करने, किचन के कैबिनेट साफ करवानी है, फ्रीज़र जो है खाली करना है। बिलीव मी इतने काम होते हैं और वो बंदा भूल जाता है। और मुझे तो फील होता है जैसे मेरी पैकिंग के दिन होते हैं, मेरा तो दिमाग ही बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, मेरे तो बिल्कुल किसी से बात करने का दिल नहीं चाहता। मुझे होता है बस ये एक टेंशन वाला काम है, ये मैं कर लूँ। और ये आसान बिल्कुल भी नहीं, बिलीव मी बिल्कुल आसान है। अब ये देख रहे हैं, ये इतने मेरे घर में इतने कार्टन होते हैं कि अभी कम अज़ कम आप सोचें कि जब से मैंने स्टार्ट किया पैकिंग को, ये 100 से तो ऊपर कार्टन आए मेरे घर में जो यूज़ हो रहे हैं। अब ये बेड शीट्स हैं जो रह गई हैं, इनको पैक करना है, फलां चीज़ रह गई है उनको पैक करना है। और ये मैं करती हूँ कि मैं जब पैक कर लेती हूँ मैं ऊपर लिख लेती हूँ कार्टन, क्योंकि इसमें मुझे तो समझ भी नहीं आएगी कि जब खोलते हुए कि किसमें क्या पड़ा हुआ है। और समटाइम्स कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि ज़रूरी चीज़ें होती हैं, जो कि आपको पहले निकालनी होती है। तो आप कार्टन पे लिखा हुआ होता है तो आपको समझ, वरना तो आप हर कार्टन खोलते फिरेंगे ना कि ये खोलना है, ये खोलना है, ये खोलना है। खैर इट्स नॉट एन ईजी थिंग टू डू, सीरियसली बिल्कुल भी ईजी काम नहीं है। अब ये शाम को कुछ 6 बज रहे थे, तो छः नहीं बल्कि मगरिब के बाद का टाइम था, तो हम निकले। तो मैंने कुछ चीज़ें लेनी थी, तो वहाँ पर एक हमारा एक बहुत फेमस है न्यू चाट हाउस वाले के पास जाके, इट्स नॉट अ लग्जरी चाट वाला, बट इसकी चाट बड़े मज़े की होती है, बहुत ही टेस्टी चाट होती है। तो हम यहाँ चाट खाने आ गए, क्योंकि मेरे मियाँ जो है ना, वो सही मानों में वर्ड चटोरे जो वर्ड होता है ना, वो उन पे फिट आता है, क्योंकि उनको ये सारी चीज़ें बड़ी अच्छी लगती है। गोलगप्पे, चाट, दही बड़े, इस तरह पकोड़े वो इस चीज़ को खाने के लिए भी सीरियसली आप जब भी बोलो ही इज़ रेडी टू ईट दोज थिंग्स। तो वो ये होता है कि अभी ये चीज़ें जो है ना मुझे अपने मियाँ के लिए लेनी, यानी कि ही सेट कि मैंने चाट खानी है, बस लाइक लेट्स गो चाट खा लेते हैं। तो फिर ये था चाट वगैरह हमने आज खाई। और ये मुझे, मैं इतनी थकी हुई होती हूँ कि मेरा बिल्कुल बाहर जाने का दिल नहीं चाहता, मुझे ज़बरदस्ती लेकर जाते हैं कि चलो अब घर में बैठ के क्या करोगी। तो खैर, और फिर मैं इतनी थक जाती हूँ कि मुझे रात को नींद भी नहीं आती। तो ये बस फिर हम चाट वगैरह खा के, तो एक छोटा बोल होता है वो खा के, तो फिर हम घर की तरफ रवाना हो गए। और फिर मेरे हस्बैंड ने जो है वो, मैंने आपको बताया था मैं क्यों गई थी सिटी की तरफ, क्योंकि मुझे अपनी ये सारे काम करने थे। तो अब ये मैं एक और बात आपको बता दूं कि मेरी फ्रीज़र में फ़िश पड़ी हुई थी, तो मैंने अपनी अम्मी से कहा इसको मैरिनेट करते हैं फ़िश मसाले में और थोड़ा बेसन डाल के। अब जो है ना, जब टाइम थोड़ा रह जाता है मीन्स, तो मैं नई चीज़ नहीं खरीदती हूँ, क्योंकि मुझे बाहर का खाना बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। खाते हैं हम बाहर का खाना, लेकिन हर रोज़ तो सुबह दोपहर शाम नहीं खा सकते। तो मैं जो है ना फिर फ्रीज़र का सामान जो है ना, मुझे होता है कि ये चीज़ अभी ख़त्म होना शुरू हो जाए। तो अब ये फ़िश पड़ी हुई थी मेरे पास, तो मैंने अम्मी से कहा कि चलें ये फ़िश जो है ना, ये इसको मैरिनेट कर देते। और फिर लेट आवर्स हमने वो फ़िश जो है ना फ्राई की और उसे खा लिया। और जब मैं वापसी पे आ रही थी, तो मैं साथ आते हुए अंगूर ले आई थी, क्योंकि यहाँ के अंगूर बड़े मज़े के होते हैं और मेरे बच्चों के बड़े फेवरेट हैं अंगूर। तो अंगूर ये था कि मैंने थोड़े पहले ऊपर से इस तरह धो लिए ताकि इनकी मिट्टी अच्छी तरह निकल जाए। उसके बाद जो है ना, इसको मैं एक आटे वाले तसला जिसमें हम आटा गूंथते हैं, उसमें डाल के छोड़ देती हूँ ताकि इसकी मिट्टी नरम हो जाए और निकल जाए, क्योंकि इसमें मिट्टी होती है। फिर मैं दोबारा इसमें धो के, तो उसके बाद मैं इसको फ्रिज में रख देती हूँ। लेकिन वो मोस्टली मुझे फ्रिज में रखने की जो है ना वो जहमत नहीं करनी पड़ती, उससे पहले मेरे बच्चे खा जाते हैं माशाल्लाह से, उनको बहुत अच्छे लगते हैं अंगूर। तो खैर, ये मेरी अम्मी जो है ना वो अभी हाथ धो रही थी, वो क्योंकि उन्होंने मसाले में जो है ना जो है वो फिश को जो है मैरिनेट करी थी, तो उन्होंने हाथ जो है ना धोने थे। खैर, अब मैं इसको डालूंगी उसमें एक तसले में और उसको मैं छोड़ दूंगी। तो साथ जो है ना, ये रात के बहुत लेट आवर्स हैं, तकरीबन कोई हो रहे होंगे 11 बज रहे हैं, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ मैं इतनी एग्जॉस्ट होती हूँ, मैं बहुत लेट सो रही हूँ आजकल। तो ये फ़िश जो है ना वो फ्राई कर रही हूँ। और फ़िश का ये है कि हमेशा फ्राई करते हुए ना उसकी आंच तेज़ होनी चाहिए और तेल गर्म होना चाहिए। अगर आप फ़िश को ठंडे तेल में डालेंगी तो फ़िश जो है ना वो कभी भी अच्छी नहीं बनेगी, उसके अंदर सारा ऑयल चला जाएगा और बहुत सॉगी हो जाएगी और ऊपर से क्रिस्पी स्किन नहीं आती फ़िश की। तो ये बात जो है ना, ये टिप थी जो मुझे आपसे शेयर करनी थी कि जब भी फ़िश बनाएं
ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 मिनट के अंदर उसको बाहर निकालने, वरना उससे पहले यानी कि आप बहुत ज़्यादा फ्राई करेंगी तो वो टफ़ हो जाएगी, और बहुत कम फ्राई करेंगी बस 5 मिनट इज़ मोर देन इनफ, उसमें फ़िश रेडी हो जाती है। अगर बहुत फ्राई करेंगे तो फ़िश जो है ना वो टफ़ हो जाती है, सख्त हो जाती है, और बहुत कम करेंगे तो अंदर से कच्ची होती है। तो ये कि 3 से 5, 5 से 7, इस पे डिपेंड करता है कितनी थिक आपकी एक एक फ़िश की ये मीन्स बोटी है। तो ये मैं करने लगी हूँ फ़िश फ्राई। वेरी लेट आवर्स है, मेरी अम्मी डाल रही हूँ, मैं फ्राई कर वीडियो बना रही हूँ, फिर मैं फ्राई करूँगी और बच्चे मेरे खा लेंगे। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। बहुत टायर्ड थी मैं बट मुझे था कि मुझे आपके साथ शेयर करना है। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड सी यू टुमारो। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।